नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं एक नॉर्मल सीवी कैसे लिखा जाता है। तो ये जो सीवी है, तो सबसे पहले हम सीवी जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर में एक हेडिंग देते हैं, जिसमें हेडिंग देने के बाद हम सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि आपको उसमें फ़ोटो साइड में देना है या नहीं। तो उसके हिसाब से आप साइड में एक फ़ोटो का कॉलम रख सकते हैं और उसमें फ़ोटो अपना लगा सकते हैं। फिर सबसे पहले हम सीवी में अपना नाम लिखते हैं और अपने एड्रेस, ताकि आपका वहाँ पूरा डिटेल्स आ जाए, और फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ, ताकि आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करें तो इजीली कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सके। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारा एक कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप इस पे भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं कि एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका जैसा है, आपने अगर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप उसके हिसाब से एक ऐसे कॉलम तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो उसके हिसाब से आप इसको हटा सकते हैं। और इसमें ये बात का भी ध्यान रखिएगा, या तो कहीं कहीं पे होता है कि पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ऐसे सीरियल नंबर में आता है, तो आप इसको सीरियल नंबर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर हम यहाँ नीचे में और एक कॉलम दिखाया गया है एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में जैसे यहाँ पे हमने बीएड का दिखाया है, तो बीएड के साथ साथ जैसे किसी का एमबीए होगा, किसी का रूरल डेवलपमेंट होगा, और अन्य आजकल बहुत सारे ऐसे क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो आप उसको अलग से शो कर सकते हैं, ताकि आपके सीवी में वो तुरंत में नज़र आ जाए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है। हम इसमें नेक्स्ट में आते हैं कि अदर क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अदर क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास आजकल सबसे कॉमन है कंप्यूटर एप्लीकेशन या टाइपिंग का है, शॉर्ट हैंड का है। तो अगर वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक स्किल का भी कॉलम दिया हुआ है, जैसे हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, टीम मैनेजमेंट। तो ये आप में अगर जो भी स्किल्स होगा तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी सीवी में आपकी जो मेन पॉइंट है वो दर्शाने में आपके मददगार होगा। फिर हम लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सीवी है, इसलिए यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोफाइल का भी एक कॉलम बनाया है। पर्सनल प्रोफाइल में हम देखते हैं कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ अपने जो बेसिक है लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी, ये सब अपना ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है हॉबीज़ का। तो हॉबीज़ आप वही लिखिएगा जिसके बारे में आज कुछ बोल सके, क्योंकि हॉबीज़ के बारे में जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हॉबीज़ के बारे में आप से पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप हॉबीज़ लिखते हैं उस हॉबीज़ के बारे में आप बोलने में सक्षम हो, तभी यहाँ पे वो लिखें। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि डिक्लेरेशन का, जिसमें कि आप ये मतलब डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो पूरी तरह से करेक्ट है। और ये लिखने के बाद हम लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए, प्लेस और डेट लिख दीजिए। और अपना नाम जहाँ पे लिखते हैं, जब आप कहीं भी इसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आप पेन से एक सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अभी हम आपको पूरा फुल सीवी यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जब हम वर्ड फाइल में बनाएंगे तो ये 1 पेज का एक सीवी बनकर तैयार, जैसा जैसा स्टेप हमने बताया था उसके हिसाब से यहाँ पे देखते जाइए कि कैसे है। सीवी का एक फॉर्मेट पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है 1 पेज का, जिसमें आप इस फॉर्मेट को लेकर के अपने लिए एक सीवी तैयार कर सकते हैं। तो ये था आज का एक सीवी का क्लास। तो आप इस फॉर्मेट को कहीं भी एक सिंपल तरीके से दर्शाना होगा तो दर्शा सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।